नाजरीन आदाब, आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। आज बबास अखाड़े के पहलवानों की जीत पर AIMIM लीडर तलहा कसेरी ने उस्ताद व खलीफा बबास अखाड़ा खालिद बिन मोहम्मद बबास पहलवान फर्स्ट माइनॉरिटी आदरा केसरी पहलवान को AIMIM लीडर तलहा कसेरी ने बेस्ट उस्ताद व खलीफा बबास अखाड़े अवार्ड दिया और उमर बमास पहलवान, हमजा बमास पहलवान और मोहम्मद बमास पहलवान की गुलपोशी व शॉलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर ईसा बबास दोस्त पहलवान, वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बॉब साहब, प्रेसिडेंट साबी उल खैर हसन बिन अबूद अल सादी साहब, वाइस प्रेसिडेंट सभी उल खैर मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट सभी उल खैर साबिर बिन मुसफर साहब, दुबई से मकबूल बजाबर साहब, मोहम्मद बिन शोएब साहब, जावेद लर्जी साहब, महमूद बलावाल साहब, इकबाल बॉम पहलवान, अब्दुल्ला बशादी साहब, अरशद खुरबोशी साहब, तैयब बॉब साहब, वलीद बरजायक साहब, सलाब दयानी साहब, लईक अबरी साहब, अहमद अबरी साहब, मोहम्मद आज़ाद जाबरी साहब, केसरी साहब ने भी तमाम पहलवानों को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे कलीम की ये खास रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आज बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अल्लाह के फज़ल करम से आप तमाम की दुआओं से थर्ड बाबैया उस्ताद रेसलिंग इवेंट जो टूर्नामेंट था LBS स्टेडियम में, उसमें आपकी अपनी अखाड़े के पहलवानों ने, बामास अखाड़े के पहलवानों ने शानदार कामयाबी हासिल की, जिसमें टाइटल की कुश्ती में जो बहुत ही जबरदस्त कुश्ती लड़ी गई है, उसमें शानदार कामयाबी हासिल करने वाला हमारा हर दिल अजीज यंगेस्ट डायनेमिक पहलवान उमर बिन अवद बामास अलमारूफ जैद बामास साहब ने शानदार कामयाबी हासिल करके तमाम हिंदू मुस्लिम अवाम के दाद तहसीन हासिल की। और उसके साथ साथ आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि बामास अखाड़े के 3 से 4 पहलवानों ने गोल्ड मेडल जीता, सेकेंड प्लेस में 3-4 पहलवानों ने जीता, उसके बाद ब्रॉन्ज में भी 3-4, यानी बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट जो है रेसलिंग का अवार्ड अगर किसी को मिला तो आपके अपने बामास अखाड़े को मिला। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि बामास अखाड़े की जो बुनियाद रखी गई थी, जिसका मकसद यह था अल्लाह उन मरहूमिन को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, सलीम भाई और रावत भाई को। उनकी एक सोच थी कि हमारे पुराने शहर में हैदराबाद के बच्चे न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर में अपना नाम रोशन करे, इसलिए बामास अखाड़े की बुनियाद रखी गई। उसी वक्त आप लोगों की दुआएं थी, अल्लाह का फजल करम था, 57 साल के बाद यानी 57 ईयर के बाद पहला फर्स्ट माइनॉरिटी आंध्र केसरी पहलवान अगर किसी ने जीता तो उस पहलवान का नाम, उस अखाड़े का नाम बामास अखाड़ा, और पहलवान का नाम रियल हो रहा हीरो, हम सबका हीरो खालिद बिन मोहम्मद बामास पहलवान। मैं नाज़रीन आपको ये बताते हुए अफसोस का भी इजहार कर रहा हूं कि तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद पहले BRS गवर्नमेंट थी, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है। आप देखिए तेलंगाना भर में अगर कहीं पे स्पोर्ट्स में तरक्की का काम, तेलंगाना का नाम रोशन करने का काम, हैदराबाद का नाम रोशन करने का काम अगर कहीं हो रहा है तो गोल्डन सिटी में, गोल्ड सिटी में, ओरिजिनल सिटी में, प्यारी सिटी में, मोहब्बत वाली सिटी में, ईमानदार लोगों की सिटी में, दयानतदार वफादार हौसले वाले लोगों की सिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सिटी पुराने शहर में हो रही है। लेकिन अफसोस है कि आज तक पहलवानों के साथ नाइंसाफी होते गई है।
कोमटिया आंध्र केसरी पहलवान, अफसोस नौकरी नहीं। संतोष यादव पहलवान, नौकरी नहीं। किरण यादव पहलवान, नौकरी नहीं। मोहम्मद बिन गौस पहलवान, नौकरी नहीं। अब्दुल्ला बिन गौस पहलवान, नौकरी नहीं। कितने पहलवानों के नाम लो। आज हम इस हुकूमत से हाथ जोड़ के, क्योंकि हिंदुस्तान का नंबर 1 मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी डायनामिक यंगेस्ट बहुत ही डायमंड मुख्यमंत्री है। मैं इनसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर को प्लीज रेवंत रेड्डी जी, आप पुराने शहर में भी जाइए। चप्पे चप्पे में आपको पुराने शहर के हिंदू मुस्लिम बच्चे तेलंगाना और हैदराबाद का नाम रोशन करके यहां नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तिलक वर्मा जो हैदराबाद का बच्चा, जिसका कोच मार्कस का सालम बिन मोहम्मद बायाश, इस नौजवान की टेक्निक को देखकर पहचान कर इस नौजवान के ऊपर मेहनत की। आज ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर में अपना नाम का लोहा झंडा गाड़कर हिंदुस्तान को शानदार कामयाबी जिताकर वापस आने वाले का नाम तिलक वर्मा है। ये चीज आज हो रही है। मैं आपसे रेवंत रेड्डी जी आज से मैं गुजारिश करता हूं, जब भी आप मीटिंग हुई, आप भी स्पोर्ट्स को चाहने वाले, आप स्पोर्ट्स को बहुत वो करने वाले। मोहम्मद सिराज को आपने जो है ना नौकरी दी, आपने जो है निखत जो है जरीन को आपने नौकरी दी, आपने जो है ना बहुत से बड़े जो नाम करके पहलवान करे उनको स्पोर्ट्स उनको दिए। लेकिन न, मेरे रेवंत रेड्डी जी रेसलिंग में हमने बहुत पीछे हो गए हैं। हम चाहते हैं रेवंत रेड्डी जी कि हमारा अपना तेलंगाना का स्पोर्ट्स मिनिस्टर जहां कहीं भी हो, प्लीज आपको सैल्यूट स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, आप आइए पुराने शहर में, पुराने शहर के तमाम अखाड़ों के दौरे कीजिए। कहां कहां के पहलवान क्या करे, कहां कहां नाम रोशन करने को दिए। स्पोर्ट्स चेयरमैन साहब, आपको सैल्यूट है। आप भी स्पोर्ट्स को चाहने वाले हैं, बल्कि हुकूमत तेलंगाना ने आपको स्पोर्ट्स का चेयरमैन बनाया है। आपसे भी हाथ जोड़कर अपील है, खुदारा प्लीज पुराने शहर के गली गली कूचे कूचों में पहुंचिए। हर वो स्पोर्ट्स के लिए आप आगे बढ़ के काम कीजिए। पहलवानों को नौकरियों का बंदोबस्त कीजिए, फुटबॉल में हो कोई भी हो, आप नौकरी का बंदोबस्त कीजिए। फिर देखिए तेलंगाना राइजिंग नंबर 1 बनकर और जो है आगे जाएगा। और इन पहलवानों की जीत होती है या कोई स्पोर्ट्स में तिलक वर्मा की जीत होती है, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इन पहलवानों के लिए दुआ करते हैं और हमारे तेलंगाना की तरक्की के लिए दुआ करते रहते हैं। और ये चीज हम हमारे हिंदुस्तान के दोनों शहर ने पार्लियामेंट हैदराबाद वो सदर कुल मंत्री से इत्तेहाद मुस्लिम हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अली साहब एमएलए फ्लोरिडा तेलंगाना से कोई असेंबली को भी इत्तला देके बहुत जल्द तमाम पहलवानों को लेके ना सिर्फ बाम अखाड़ा बेगम बाजार के अखाड़े सब पहलवानों को लेके असद भाई अकबर भाई को साथ लेके इंशाल्लाह मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इन पहलवानों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद रखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का नंबर 1 वजीर आला, नंबर 1 जो है ना मुख्यमंत्री अनुमला रेवंत रेड्डी जी अब जरूर इन पहलवानों के ऊपर नजर रखेंगे। हर अखाड़े को 20 से 25 हजार रुपए खर्चे को दीजिए, उनके बच्चों को दूध के लिए दीजिए, क्योंकि इनके पेरेंट्स और ये वस्ताद मोहतरम अपने जाती खर्चे से बड़ी मुश्किल से इन पहलवानों को तैयार कर रहे हैं। अगर इसमें हुकूमत की इमदाद मिल जाए तो यकीन जानिए ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री में जाके हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के शेरा अपना नाम रोशन करके आएंगे। फिर एक बार दिल की गहराइयों से मैं हमारे खालिद बामा साहब को, उमर बामा साहब को, हमजा बामा साहब को, यंगेस्ट पहलवान है, बता रहा हूं जो आगे ये जो फ्यूचर है हम लोगों के, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे ये, और हमारे मोहम्मद बामा साहब को और जितने ये पहलवान है अल्लाह सबको अच्छा रखे। ये लोग अली हमारे बावजे साहब है, यूसुफ भाई के फर्जंद अली भाई, तो बच्चे जो यंगेस्ट काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सबको अच्छा रखे। आखिरी में यही कहूंगा मैं कि आज की इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अली जनाब अब्दुल समद बिन अब्दास साहब और हमारे उपकुआ के कारपोरेटर फहद बिन अब्दास साहब और हमारा कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब यंगेस्ट, इन तमाम ने भी इन पहलवानों को मुबारकबाद दी है। और हर दिल अजीज दोनों शहर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी इन पहलवानों को, बामास अखाड़े को, बाम अखाड़े को, बेगम बाजार के अखाड़े को, हिंदू मुस्लिम जितने अखाड़े हैदराबाद और तेलंगाना में सबको मुबारकबाद दिए, सबको सलाम कहा है, कबूल फरमाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बैठो जी।